में आ रहा होगा ना यार कि ये मेथड तो बना रहे हैं, मेथड कुछ खास करते नहीं है, बस क्या कर रहे हैं, चीजें प्रिंट भर कर रहे हैं, है ना। प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बस तुम ये सीख रहे हो कि ये मेथड काम कैसे करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे चलते हैं। क्योंकि अगर अंदर प्रिंट का कोड डाला है तो प्रिंट कर रहा है, अगर अंदर कोई एक्चुअल ऐसा कोड डाल दो जो कोई काम करता हो तो काम भी करेगा। जैसे देखो हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या है, जीमेल ऑटोमेशन। देखो एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, जीमेल ऑटोमेशन। उसमें थोड़ा अजीब सा कुछ कोड लिखा हुआ होगा, अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे बताया जाएगा, है ना, कि एग्जैक्टली क्यों लिखा, बस तुमको दिखाने के लिए। अब जरा चला के देखो तो ये देखो ब्राउजर अपने आप खुला कि नहीं खुला, यूआरएल अपने आप हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो मेथड्स हैं काम के हैं बस अभी, लेकिन तुम्हें देखना है, लेकिन जो अभी तुम बस प्रिंट करा के देख रहे हो, लेकिन रूल्स वही रहेंगे, बस अंदर का कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ 3 लाइन का कोड लिख दिया, अभी 3 लाइन का कोड क्या कर रहा है, ब्राउजर देखो अपने आप लॉन्च करा, फिर से चलाते हैं, देखो चलाओ, पहले क्या कर रहा है, ब्राउजर लॉन्च कर रहा है। अब ब्राउजर लॉन्च करने के बाद अपने आप देखो इसने क्रोम को क्या किया, अपने आप खोला, और फिर क्रोम के अंदर क्या कर रहा है, यूआरएल डाल रहा है। एक लाइन लिख देंगे तो इसी यूजर नेम के अंदर वैल्यू भी डालेगा, तुम्हारा यूजर नेम भी डालेगा। एक लाइन और लिख देंगे तो इस नेक्स्ट बटन पे क्या करने लगेगा, क्लिक करने लगेगा। अगली लाइन में एक लाइन और लिख देंगे, पासवर्ड डाल देगा। फिर एक बटन पे क्लिक कर देंगे, एक लाइन और लिख देंगे तो क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। और जब तुमको जब भी लॉगिन की जरूरत रहेगी, सिंपली ये मेथड चलाओगे। भाई मेथड का नाम क्या है, जीमेल ऑटोमेशन ना, इसी में कोड लिखा हुआ है ना। इस मेथड को कहीं भी क्या करोगे, कॉल करोगे। अपने आप ये मेथड जब चलेगा तो तुम देखोगे ब्राउजर भी लॉन्च करेगा, यूआरएल भी हिट करेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा और तुमको लॉगिन कर देगा। ऐसा सिर्फ जीमेल के लिए नहीं, अगर अंदर हम कोड लिख दें यहाँ पे gmail.com की जगह लिख दें क्या, facebook.com, तो तुम देखोगे ये क्या करेगा, फेसबुक लॉन्च करेगा। मतलब ब्राउजर लॉन्च करेगा, ब्राउजर के अंदर क्या करेगा, फेसबुक ओपन करेगा। फेसबुक में चाहोगे तो क्या डालेगा, यूजर नेम डालेगा, चाहोगे तो क्या डालेगा, पासवर्ड, जो चाहोगे वो ऑटोमेटिकली होगा। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये मेथड ये भी है और मेथड ये भी है, दोनों मेथड। बस एक के अंदर कोड लिखा है ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, यूआरएल डालने के लिए, तो वो कर रहा है। एक के अंदर लिखा हुआ है क्या करने के लिए, सैलरी वैलरी जोड़ने के लिए, तो वो जोड़ रहा है। किसी में तुम डाल दोगे प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट करे, है ना। और ये जो मेथड्स हैं ये क्या किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। और जब भी तुम कोई एक रियल एक्चुअल काम करोगे तो उस समय क्या होगा, एक मेथड एक मेन मेथड से शुरू होगा। मेन ने किसी और को कॉल किया, उसने किसी और को किया, उसने किसी और को किया। अब जो वैल्यू है, जो चीजें हैं, कई बार जरूरत पड़ती है हमें क्या, इस मेथड की वैल्यू को उस मेथड के अंदर क्या करना है, यूज करना। हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो कॉल कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है बताओ, अभी ये जीमेल ऑटोमेशन या कुछ भी नाम रखते हैं, चलो इसका नाम चेंज करके रख देते हैं सिर्फ क्या, ऑटोमेशन। अब बताओ अभी ये किस पे ऑटोमेशन कर रहा है, अभी ये किस पे कर चलेगा, अगर अभी हम करें तो किसको ओपन करेगा, फेसबुक को, किसको करेगा, फेसबुक को ना। और जब भी इसे 10 बार कॉल करोगे तो 10 बार किसको करेगा, फेसबुक। क्यों, क्योंकि यहां अंदर लिखा हुआ है क्या, facebook.com। भाई अब इसको एक बार नहीं, इसे तुम क्या करो, दस बार कॉल करोगे तो तभी क्या करेगा, 3 बार रन करोगे तो क्या होगा, ये 3 बार रन होगा। ये भाई ऑटोमेशन मेथड कितनी बार कॉल होगा, 3 बार। पहली बार चलेगा तब भी देखो, अब इसको रन करके देखो जरा, एक ब्राउजर खुला, फेसबुक खुला, देखो दूसरा ब्राउजर खुला। क्यों, क्योंकि ऑटोमेशन मेथड को तुम कितनी बार कॉल कर रहे हो, 3 बार। तुम देखोगे ये मेथड भाई 3 बार चलेगा तो 3 बार ब्राउजर लॉन्च करेगा, 3 बार क्या डालेगा, facebook.com डालेगा, ठीक है। तो जैसा तुम कोड करोगे वैसा वो करेगा, ठीक है। आगे ये कैसे कोड करना है, ये अंदर वाला कोड अभी आगे बताया जाएगा 3-4 क्लास के बाद, फिर यही स्टार्ट होगा। लेकिन अभी इतना समझने के लिए अब एक बात और देखो इसमें, अब इसमें एक छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती ये है कि हमने ये जो कोड लिखा है ये सिर्फ फेसबुक खोलता है, जबकि हो सकता है हम चाहें 3 बार खुले, एक बार फेसबुक खोले, एक बार जीमेल खोले, है ना, एक बार फ्लिपकार्ट खोले। लेकिन ये हमेशा क्या खोलेगा, फेसबुक, क्योंकि अंदर तुमने फिक्स क्या लिख दिया है, फेसबुक।
जब अंदर फेसबुक लिखा हुआ तो भाई जितनी बार कॉल करोगे फेसबुक। अब यही देखो ये मेथड है, इस मेथड में एक छोटी सी कमी है, और वो कमी ये है कि इसके अंदर फिक्स डाल दिया गया है क्या, facebook.com। जब facebook.com फिक्स इसमें पड़ा हुआ है तो जब भी चलेगा तो क्या खोलेगा, फेसबुक ही खोलेगा ना। इसीलिए तो बताया गया तुमको। अब हम चाहते क्या है, जो मेथड कॉल कर रहा है वो बताए कि फेसबुक खोलना है कि जीमेल खोलना है कि क्या खोलना है और क्या नहीं खोलना। लेकिन यहाँ जब भी चलेगा फिर, अब इसी के लिए क्या बताया गया था, हमने तुमको बताया था जब भी कोई मेथड लिखो तो मेथड में देखो फिक्स क्या है, बताया था ना। एक मेथड बनाओ, मेथड में देखो फिक्स क्या है। मेथड में फिक्स चीजें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मेथड में चीज कोई फिक्स रहेगी तो हमेशा उसका बिहेवियर क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा ना। अब इसको हम यहाँ से हमने बताया था ऐसी चीजों को हटा के इसको किससे कर दो, पैरामीटर से। अब स्ट्रिंग डाल दो, और क्या है ये, इसको क्या बोलते जानते हो, जो gmail.com ऐसे बोलते, इसको बोलते हैं क्या, gmail.com, facebook. इसको बोलते हैं क्या, URL। क्या बोलते हैं, URL। तो हम लिख दिए क्या, स्ट्रिंग URL, और यहां लिख दिया क्या, URL। यूज किया कि नहीं पैरामीटर का। अब क्या होगा, कॉल करोगे भाई, अगर एक मेथड के अंदर पैरामीटर है तो कॉल करोगे तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा, अब उससे बच नहीं सकते। अब यहां देखो हम दे दें, अच्छा ये बता भी रहा है आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग ना। तो जो भी भेजोगे वो किस में भेजोगे, डबल कोट्स में भेजोगे। अब चाहे ऐसे भेजो, सॉरी चाहे ऐसे भेजो, चाहे ऐसे लिख दें हम, स्ट्रिंग जीमेल URL इक्वल टू, और यहां लिख दें फेसबुक के बजाय क्या, gmail.com। ठीक, दोनों बात तो एक ही है ना। चाहो तो डायरेक्ट भेज दो, चाहो तो उसको एक वेरिएबल में रख के भेज दो। ये मेथड कहता है मेरा नियम ये है कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। और यहां पे मान लो एक और तीसरा भेज दें, मान लो भेज दें फ्लिपकार्ट भेज दें। अब रन करो तो देखो वही कंसेप्ट जो सीखा था यही काम आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो एक ब्राउजर खुला है, इसमें देखो क्या खुलेगा, फेसबुक। अभी दूसरा लॉन्च होगा, देखो इसमें देखो जीमेल खुला। अभी तीसरा लॉन्च होगा, उसमें क्या ओपन होगा, फ्लिपकार्ट, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि हम मेथड की वैल्यू क्या करेंगे, एक मेथड हम कॉल करेंगे और मेथड में हम बाहर से वैल्यू भेजना चाहेंगे, तो तभी भेज सकते हैं जब मेथड के अंदर पहले से ही पैरामीटर डिफाइंड हो या पैरामीटर पहले से बनाए गए। तो कॉल करने के टाइम पे तुम वो पैरामीटर क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। और पैरामीटर का भेजने का नियम तुम्हें पता ही है कि नाम मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करता है, टाइप। अच्छा ठीक है, सिर्फ टाइप मैटर करता है, ठीक है। उस शेयर में बैठ जाओ ना, हो तो वहाँ खाली है अगर हिल रहा है। हाँ क्लियर है ये बात, पहले ये बताओ। तो ये क्या हो गया, मेथड्स। और ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है क्या, आर्गुमेंट का। अब मेथड है तुम्हारे, कुछ काम करते हैं, कई बार मेथड में क्या आता है, कुछ रिजल्ट आता है। कई बार मेथड में क्या आता है, कुछ रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट जिसने मेथड कॉल किया है वो चाहता है, तो उसी लिए वो क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे मान लो यही देख रहे हैं हम, जैसे अगर मान लो अभी ये सब बंद करते हैं जरा, बहुत ढेर सारे ओपन हो गए हैं। सर ये ऑनलाइन ही चलेगा? ये भाई अगर जीमेल तो ऑनलाइन ही चलेगा, जीमेल तो ऑफलाइन नहीं चल सकता। लेकिन रुक जाओ, जब ये चलाना होगा तो आगे हम तुम लोग को एक एप्लीकेशन देंगे ऐसा जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब चलता ब्राउजर पे है लेकिन विदाउट नेट चलेगा। अभी नेट की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ती है, क्योंकि तुम क्लाइंट हो ना। हमने बताया है ना, क्लाइंट सर्वर। जब भी एक वेब एप्लीकेशन, चाहे फ्लिपकार्ट यूज करो, जीमेल यूज करो, फेसबुक यूज करो, तो तुम क्या हो, हम जो यूज करने वाले हैं हम क्लाइंट हैं। फेसबुक का एक जगह क्या रखा होगा, सर्वर। यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, वहां से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। उसके लिए नेट की जरूरत है। लेकिन अगर हम ऐसा करें, एक सॉफ्टवेयर लें, उसका सर्वर भी तुम्हारे सिस्टम पे ही डाल दें,
तो पता चला क्लाइंट भी तुम ही हो और क्या हो, सर्वर भी तुम्हारे सिस्टम पे है और क्लाइंट भी कौन है, तुम ही हो। तो क्या होगा, तब उसको यूज करने के लिए तुम्हें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, कई बार मान लो हम चाहते हैं कि अगर ये सही से चल जाए, तो रिटर्न कर दे कुछ। क्या रिटर्न करे? मान लो हम चाहते हैं रिटर्न कर, जैसे मान लो ये चलता है, चलने के बाद या तो सही चलता है या तो गलत चलता है। हम चाहते हैं सही चले तो क्या रिटर्न करे? पास। और गलत चले तो क्या रिटर्न करे? फेल। है ना? तब मान लो अगर ऐसा हम चाहें कुछ भी, तो हम क्या लिखें? अगर हम चाहें रिटर्न कराना, मान लो ऐसे लिखें, स्ट्रिंग लिखें क्या? रिजल्ट, और यहां लिख दें क्या? पास। तो रिजल्ट आया कहां? ऑटोमेशन मेथड के अंदर ना। अगर हम चाहते हैं ये रिजल्ट किसको मिल जाए? जिस मेन मेथड को मिल जाए जिसने ऑटोमेशन मेथड को क्या किया है? कॉल किया है। तो ऐसे तो ये नहीं मिल सकता। हमने तुम्हें बताया है ये रिजल्ट जो है ये ऑटोमेशन का क्या है? लोकल वेरिएबल है। ये कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ इसी मेथड तक, इस मेथड के बाहर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। सोचे मेन मेथड की ये रिजल्ट में ले क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, ये नहीं ले पाएगा। एक ही रास्ता है इसके लिए, अगर ये मेथड क्या करता हो उसे रिटर्न, इसीलिए तो लिखा गया रिटर्न। तो लिख दे क्या? रिजल्ट। अब बताओ, हमने ये वाइड की जगह लिखते हैं क्या? रिटर्न टाइप। पहले बताओ रिजल्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो बस यही कॉपी करके यहाँ उठा कर रख दो, पेस्ट कर दो, लो जी, हो गया, है ना? अब ये मेथड कॉल करोगे, अगर ऑटोमेशन मेथड कॉल करोगे तो क्या रिटर्न करेगा? ये पास। अगर चला सही से तो पास रिटर्न करेगा, और नहीं चला तो नहीं रिटर्न कर पाएगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, कोई प्रॉब्लम आई इसको चलने में, तो रिटर्न नहीं कर पाएगा। और अगर सही से चल जाएगा, ये लाइन चलेगी, तो क्या रिटर्न करेगा? वो पास। उसको चाहो तो यहाँ एक वेरिएबल में क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। हम लिख देते हैं माई रिजल्ट, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब माई रिजल्ट को अगर प्रिंट कराओगे तो उसमें क्या आएगा? पास आएगा, है ना? यहाँ देखो, तो तुम देख रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? बस एक मेथड में वैल्यू भेज रहे हैं और फिर उस मेथड की वैल्यू बाहर क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। यही दो काम करने होंगे भाई। तुम भी देखो, दुनिया में सारे काम में यही होता है कि कुछ देते हो, कुछ काम को करने के लिए तुम्हें कुछ देना होता है, उस काम होने के बाद तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ वापस मिलता है। जो देते हो वही क्या है? पैरामीटर है। जो मिलता है तुम्हें वही क्या है? रिटर्न। ठीक है? और कुछ थोड़ी ना रिटर्न। रिटर्न से बस इतना हम करते हैं कि जो मेथड के अंदर की वैल्यू है, मेथड जिसे हमने कॉल किया उसके अंदर कोई वैल्यू है, अगर हमें वो कॉल करने वाले को चाहिए तो वो कैसे पा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या करें? रिटर्न। ये भी बताया गया है मेथड दो टाइप के होते हैं। एक तो मेथड क्या होता है? वाइड होता है। एक मेथड ऐसा होता है जो रिटर्न करता है। जो वाइड होता है उससे तुम चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई रिटर्न कर रहा होता है तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न न लो। तुम देख रहे हो यहाँ मेथड कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 9 में, वही ऑटोमेशन मेथड, तो हम रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ हम लाइन नंबर 12 में कॉल कर रहे हैं, हम रिटर्न नहीं ले रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि भैया मेथड रिटर्न कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा, मन करे लो और मन करे मत लो। सेम वही है, मतलब बहुत। फिर हम कह रहे हैं ना, तुमको बहुत बेसिक बात सोचनी है, बेवजह दिमाग लड़ाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बात बड़ी बेसिक सी है। तुम बेवजह ज्यादा इसके बारे में सोचोगे तो उसको कॉम्प्लेक्स बना दोगे। कोई इससे ज्यादा गणित नहीं है, बताओ सीधे। वही हम कह रहे हैं ना, वही है जो नॉर्मल व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जो चीज व्यवहारिक है वही यहां होगा, जो चीज व्यवहारिक नहीं है वो यहां नहीं होगा। क्लियर है ये? तो बस यही है, मेथड कॉल करो और क्या लो, जरूरत पड़े तो क्या लो, अब रिटर्न लो। अब जैसे मान लो एक मेथड और हम बना दें, तो इसका नाम रखते हैं मान लो क्या? सो रिजल्ट। अब मान लो यहां हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं? जो रिजल्ट आ रहा है। अब रिजल्ट तो कुछ भी आएगा ना। मान लो रिजल्ट क्या आ सकता है? रिजल्ट मान लो पास भी आता है कभी कभी, और रिजल्ट क्या आता है? फेल भी आता है। अब अगर हम यहां लिख दें
देखो ध्यान से, इसको हटाओ, ये मेथड कॉल करो जरा, क्या सो रिजल्ट। ये मेथड क्या करेगा, चलेगा, चलेगा। सो रिजल्ट मेथड तो यही चलेगा ना। यहाँ प्रिंट कर रहे हो ना, क्या प्रिंट कर रहे हो, कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हो ना। अगर हम यहाँ लिख दें क्या पास, तो हमेशा क्या रिटर्न हो, क्या ये जब चलेगा तो हमेशा क्या प्रिंट करेगा, पास। जबकि हमको लगता है यार कि हमेशा पास नहीं होगा, कभी पास भी होगा और कभी फेल भी होगा। हमने तो लिख दिया फिक्स क्या, पास। तो भाई कोई चीज फिक्स हो तो हमेशा उसे क्या करो, पैरामीटर से रिप्लेस करो। लिख दो स्ट्रिंग, कुछ भी नाम रख दो, लिख दो, इतना ही लिख दिया क्या रिज, और यहां लिख दिया क्या रिज। अब देखो सो रिजल्ट मेथड कॉल किया है ना, देखो सो अभी ये एरर दे रहा है ना, क्योंकि सो रिजल्ट मेथड के अंदर क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए एज अ पैरामीटर, तुम भेज नहीं रहे हो। अगर हम यही लिख दें क्या, यही माई रिजल्ट क्या करें, यहां भेज दें। अब देखो क्या हो रहा है, हम अगर रन करेंगे, ध्यान से देखो, मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड चलेगा तो ये वैल्यू जो है कहां जाएगी, ऑटोमेशन के अंदर। अंदर कुछ वर्क होगा, वर्क होने के बाद एक पास आएगा, पास कहां आएगा, रिजल्ट के अंदर। जब यहां से रिजल्ट रिटर्न करेगा, किसके पास आएगा, देखो ध्यान से भाई, ये देखो, जब यहां से जो भी आएगा कहां आएगा, माई रिजल्ट के अंदर। और वही माई रिजल्ट वैल्यू को हमने कहां भेज दिया, सो रिजल्ट के अंदर। और जब देखो सो रिजल्ट चले, अब जब देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने है आपके, जब सो रिजल्ट चलेगा, देखो जरा एक काम करते हैं, तुमको दिखाते हैं। इसे बोलते हैं क्या, जो अभी हमने लगाया है, इसे बोलते हैं क्या मालूम है, इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का एक क्वालिटी होती है कि अगर ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, देखो छोटा सा गोल बन गया ना, छोटा सा, अगर ये लगा दिया और अभी तक तुम रन बटन पे क्लिक करते आए थे ना, अब जरा इस पे क्लिक करना, किस पे, रन के बाद क्या है, डीबग लिखा है ना, क्या लिखा है, डीबग। तो जरा इस पे क्लिक करो, क्या है, स्विच। अब ये देखो, यहाँ देखो रुका हुआ है। अब हम चाहते हैं तुमको एक एक लाइन दिखाएं चला के, तो एक काम करना, यहाँ दो बटन दिख रहे हैं, ये दिखना, एक लिखा है स्टेप ओवर और एक लिखा है क्या, स्टेप इनटू। देख रहे हो ये वाला जो स्टेप इनटू है, इस पर क्लिक करो। अच्छा ये बताओ, ऑटोमेशन के अंदर यूआरएल में क्या है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे ऑटोमेशन के इस यूआरएल पैरामीटर के अंदर क्या है, तो कहोगे भैया अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी ये लाइन चली नहीं है। जरा एक काम करो, ये लाइन है ना, ये जो है स्टेप इनटू, इस पे क्लिक करो, आ गया ना यहाँ पहली लाइन पे। अब जरा इसी यूआरएल पे चेक करो क्या है, तो तुम देख रहे हो ना, मेन मेथड से वैल्यू यहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अब एक एक लाइन ये चलाना हो या चलाओ इसको, और अगर चलाते हैं मान लो, अब ये करना है स्टेप ओवर, एक चला, देखो एक एक लाइन चल रही है ना, देखो ये लाइन चलेगी, अभी ब्राउजर लॉन्च करेगा। ब्राउजर खुला कि नहीं खुला, ओपन हो गया। अब एक लाइन फिर चलाते हैं, इससे क्या हुआ, देखो यूआरएल खुल गया कि नहीं खुल गया। रिजल्ट के अंदर क्या है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी कर्सर ले जाओ, देखो कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखाता भी है साफ साफ, देखो यूआरएल में क्या है दिखा रहा है ना, रिजल्ट में क्या है, कुछ नहीं है ना। एक लाइन जरा चलाएं, देखो जब ये लाइन चल जाएगी तब तो अंदर आएगा। अब देखो रिजल्ट में क्या है, पास है कि नहीं, ये कहां पे है, ऑटोमेशन मेथड के अंदर है। जब तुम रिटर्न कर दोगे इसे, चलो फिर से इसे रिटर्न करते हैं, आ गया ना, माई रिजल्ट के अंदर अभी नहीं है, लेकिन ये लाइन जैसे एक लाइन आगे बढ़ेगा, अब ये चेक करो, आ गया ना पास। तो तुम देख रहे हो
मेन मेथड से कुछ वैल्यू कहाँ गई, ऑटोमेशन मेथड के अंदर, ऑटोमेशन मेथड से कुछ वैल्यू कहाँ आई, मेन मेथड के अंदर, है ना। कॉल करने वाले ने वैल्यू भेजी, जो कॉल हुआ उसने कुछ वैल्यू अंदर से फिर बाहर भेजी, और वो कहाँ आ गई, माई रिजल्ट के अंदर। अब देखो माई रिजल्ट में क्या पढ़ा है, पास ना। अब जरा एक लाइन और पढ़ाओ, ये देखो इस रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, पास आ गया कि नहीं। तो तुम देख रहे हो कि नहीं कि एक मेथड के अंदर वैल्यू जा रही है, वो मेथड उस वैल्यू को लेने के बाद उसको यूज कर रहा है, अंतिम में कुछ ये क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। वो रिजल्ट किसके पास जा रहा है, जो कॉल किया उसके पास। देखो यहां आया, फिर इसने भेजा किसके पास, सो रिजल्ट के अंदर, फिर यही वैल्यू कहां गई, सो रिजल्ट में गई, और फिर यहां देखो क्या आ रहा है। तो देख रहे हो वैल्यू क्या हो रही है, इधर से उधर घूम रही है कि नहीं घूम रही, जैसे तुम्हारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में होता है, जैसे तुम्हारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन में होता है। कुछ देते हो, कुछ वर्क होता है, कुछ मिलता है, जो मिलता है फिर तुम उसे किसी और को दे देते हो, है ना, वो उसको कहीं कुछ किसी और को दे देता है। सब क्या है, एक तरह से मेथड ही तो कॉल हो रहे हैं। अब देखो रिंकू सर ने शायद आपको ऐसा भी दिखाया होगा क्या कि जैसे ये है ऑटोमेशन, है ना। देखो ध्यान से, देखो क्या लिख रहे हैं हम, ए इसको उठाया, ये कट किया, ध्यान से देखो, बस भाई क्या कर रहे थे, इसके पहले क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन मेथड कुछ क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसको ले रहे हैं, और फिर चाहे तो उसे क्या करा दें, हम प्रिंट करा दें, कर सकते हैं ना। अब यहां क्या कर रहे हैं भाई, यहां भी वही हो रहा है, मेथड कॉल होगा, मेथड कॉल होने के बाद क्या होगा, चलेगा, चलने के बाद क्या कर देगा, कुछ रिटर्न देगा, हम रिटर्न को डायरेक्ट प्रिंट करा दे रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं, रिटर्न को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इसके बाद प्रिंट करा रहे हैं। कोई अंतर थोड़ी ना दोनों में। देखो जैसे अच्छा रिंकू सर ने एक बात और बताई होगी, जैसे यही दिखाते हैं, इसे मान लो अभी कमेंट करें। अब जैसे मान लो सिंपल से ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो एक मेथड क्या है, ऐड, जिसका काम क्या है, दो मेथड को क्या करना, जोड़ना, सॉरी दो नंबर्स को, तो दो नंबर्स के लिए दो पैरामीटर चाहिए कि नहीं, हमने लिख दिया num1 और प्लस num2, सॉरी प्लस क्या है, कॉमा इंट num2। अब यहां लिख दिया इंट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब ये रिजल्ट तो यहीं खत्म हो जाएगा ना। अगर ये बाहर चाहिए, चाहते हो जो कॉल करे उसे मिले, तो उसे क्या करना होगा, रिटर्न, वो रिटर्न लिखेगा और क्या लिखेगा, अब यहां वाइड की जगह क्या लिख दो, इंट लिख दो। अब ये ऐड मेथड कॉल करो, रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऐसे हम करें, देखो मेथड का नाम क्या है, ऐड, आर्गुमेंट में दो भेजने हैं ना, जैसे मान लो भेज दिया 25 और 35, तो ये जाएंगे क्या, 25 और 35 अंदर जाएंगे, जुड़ेंगे, क्या आएगा, 60 आएगा, और वो क्या होगा, रिटर्न होगा। चाहो तो लो और चाहो तो न, मान लो ले रहे हैं तो क्या लिख दें, इंट क्या लिखें हम, लिख देते हैं ऐसे, riz1 इक्वल टू क्या, ये तो riz1 में क्या आएगा, 60 आएगा। फिर ऐसे ही ऐड मेथड क्या करो, एक बार और चाहो तो कॉल कर लो, इस बार दूसरे नंबर भेज दिए 40 और भेज दिया क्या, 50। अब भी चलेगा, तो पैरामीटर में क्या जा रहा है, 40 और 50। जो रिजल्ट आएगा उसको भी अगर स्टोर करना है तो क्या लिख दें, इंट riz2। अब मेरा मन करे, जैसे हमको मेरा फाइनल रिजल्ट ये है कि पहले मैं नंबर 2 भेजने हैं, दोनों को जोड़ के रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा भेजने हैं 2 नंबर, उनको भेज के रिजल्ट आएगा। हम चाहते हैं उन दोनों का आपस में क्या करना, गुणा करना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वही मेरे लिए मान लो फाइनल रिजल्ट है, तो हम लिखते हैं इंट फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू riz1 गुणे riz2। फाइनल रिजल्ट प्रिंट करा के देखो।
रन करो, आया ना 5400। अब यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारे आँख के सामने है, देखो 2 25 और 35 किस मेथड के हैं, मेन के हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, ऐड के अंदर। ऐड के अंदर एक रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट वापस आ रहा है कहाँ, मेन के पास। ऐसे फिर ऐड मेथड कॉल किया, फिर 40 और क्या भेजा 50, अंदर 40 50 गए, क्या बना 90 बना। फिर वही क्या हो रहा है, रिटर्न होकर किस पे आ रहा है, रिज2 के पास। फिर रिज1 और रिज2 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हाँ अब देखो, अब वही है, देखो 50 40 90 है और 35 25 60, 90 गुणे 60 करोगे तो कितना आएगा, 5400 है। और वही देखो यहाँ रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, रन करो, है ना। अब शायद रिंकू सर ने शायद एक बार ऐसा कर दिया हो, इसको उठाया हो, बात वही है भाई। देखो ये मेथड जब चलेगा तो रिटर्न देगा, ये मेथड जब चलेगा तो रिटर्न देगा। इसके पहले क्या कर रहे हो, रिटर्न को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, इस रिटर्न को दूसरे में स्टोर कर रहे हो, और दोनों का आपस में क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। अब ऐसे हम लिख दिए तो क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। जब ये चलेगा तो रिटर्न करेगा, ये चलेगा तो रिटर्न करेगा, और दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब भी उत्तर कितना आएगा, वही 5400 आएगा। बस इतना हो रहा है कि एक मेथड में वैल्यू हम बाहर से भेज रहे हैं और उस मेथड के अंदर से कुछ वैल्यू बाहर निकाल भेज उसको सकते हैं जिसको हमने कॉल किया है, और ले भी उससे सकते हैं भाई, और देगा। और भाई अब उसके अंदर कोई वैल्यू बनी, वो किसको देगा, जिसने उसको कॉल किया था। अब ऐसा नहीं है कि मेथड कोई कॉल कर रहा है और रिटर्न किसी दूसरे को मिल जाए, नहीं होता रियल लाइफ में भी ना। जो रियल लाइफ में नहीं होता वो यहां नहीं होता, याद रखना। कोई भी कंसेप्ट अगर जावा का समझना हो तो सिंपल सा ये सोचो कि भाई रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है तो तुम्हारा अप्रोच क्या होता है। जो तुम्हारा अप्रोच हुआ है सेम वही अप्रोच होगा, कुछ भी अलग इसमें नहीं। क्लियर है ये बात। तो बस और यही है और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम बहुत मेथड बनाएंगे, बहुत कोड लिखेंगे, बहुत क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। अभी ये गुणा भाग वाले सिंपल सिंपल चीजें लिख रहे हैं, उसी में आगे चल के देखोगे ऐसा कोड लिखने लगेंगे, ऐसा कोड लिखने लगेंगे, समझाया जाएगा कैसे लिखना है, क्या करता है ये कोड और क्या नहीं करता। नियम वही रहेगा, ये मेथड भी चलेंगे तो आर्गुमेंट मांगेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिटर्न देंगे। उस रिटर्न को हमारा मन करेगा कहीं आगे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये। और ये भी बता दिया भाई। और देखो वही चीज है ना, जैसे 25 है 35 है, 25 कहाँ गया, रैम में, 35 कहाँ गया, रैम में। जब ये ऐड मेथड चलता है तो पहला पहले पे आता है, दूसरा दूसरे पे। 25 का भी एड्रेस है, 35 का भी एड्रेस होगा। देखो 25 का एड्रेस किसको मिलेगा, num1 को, और 35 का एड्रेस मिलेगा किसे, num2 को, है ना। तो बस num1 और num2 क्या लेके आए, num1 लेके आएगा 25, num2 लेके आएगा क्या, 35। जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 7। फिर इसके बाद ये रिजल्ट बनेगा। ये रिजल्ट मेन मेथड के अंदर नहीं बन रहा है, ये ऐड मेथड के अंदर बन रहा है। कहां बन रहा है, ऐड मेथड के अंदर बन रहा है, मेन के अंदर नहीं बन रहा है। इस 60 का एड्रेस किसके पास आएगा, रिजल्ट के पास। जब तुम रिटर्न रिजल्ट लिखते हो तो रिजल्ट के पास जो एड्रेस है वो क्या करता है, जिसने कॉल किया है उसकी तरफ देता है। अब उसका मन करे ले और उसका मन करे ना ले। और फिर रिजल्ट के पास 60 का एड्रेस है ना, वही एड्रेस किसके पास आ जाता है, रिजवन के पास। तो तुम देख रहे हो ना, एक जगह एड्रेस जा रहा है और वहां से एड्रेस कुछ किसी वैल्यू का एड्रेस आ रहा है। सिंपल है कि नहीं? तो यही क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे यही है क्या, रिटर्न, और यही है क्या, पैरामीटर। बस याद इतना रखना है भाई, जितने पैरामीटर मांगता है उतने देने पड़ेंगे, है ना। अगर 2 मांग रहा है तो 2 दोगे, 3 मांग रहा है तो 3 दोगे। और इसके बाद जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के देने पड़ेंगे, जिस सीक्वेंस में मांग रहा है उस सीक्वेंस में देने पड़ेंगे। अगर वो कह रहा है जी हमें पहला इंट दूसरा स्ट्रिंग चाहिए, तो तुम्हें पहला इंट दूसरा स्ट्रिंग ही भेजना है। ऐसा मत करना कि पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट भेज दो, क्योंकि नियम है। एक नियम बस हमेशा याद रखना, आर्गुमेंट वाले में क्या, पहली वैल्यू पहले पे जाती है और दूसरी वैल्यू दूसरे पे। भाई अगर इंट, पहला वो इंट मांग रहा है दूसरा स्ट्रिंग मांग रहा है, और तुम पहला स्ट्रिंग भेजोगे तो स्ट्रिंग जाएगा इंट पे और इंट जाएगा स्ट्रिंग पे। जावा ये चीज अलाउ करता ही नहीं। जावा कहता है भैया जैसी वैल्यू हो वेरिएबल भी कैसा हो वैसा ही होना चाहिए,
है ना? एकदम सिंपल बात है। जैसे मान लो ये मांग, जैसे इसमें 3 पैरामीटर हो जाए, क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। अब कॉल करने पे क्या भेजना पड़ेगा? एक स्ट्रिंग भी भेजना पड़ेगा, जो भेजना है भेजो, ऐसे ना। और मान लो यहाँ ये भाई देखो, यहाँ पे, हाँ ये चलो ठीक है। अब देखो, अब ऐड मेथड चलेगा और यहाँ पे लिख दें क्या? प्लस एक्स। क्योंकि हमने तुमको एक बात बताई, याद है, एक क्लास हमने स्पेशली इसे भी ली थी, 2 इंट जोड़ते हो तो इंट बनता है, लेकिन 2 इंट के साथ एक क्या जोड़ोगे, या इंट के साथ क्या जोड़ोगे? स्ट्रिंग जोड़ोगे, तो रिजल्ट क्या बनता है? स्ट्रिंग। देखो ये इंट है, ये इंट है, ये दोनों तो जुड़ेंगे, लेकिन फिर वो किससे जुड़ेगा? एक्स से। एक्स क्या है? स्ट्रिंग। तो आखिर में इंट किससे जुड़ रहा है? स्ट्रिंग से ना। और जब भी इंट स्ट्रिंग से जुड़ता है तो रिजल्ट क्या आता है? स्ट्रिंग। तो यहाँ भी क्या नहीं लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग की जगह, इंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग। ये देखो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग। यहाँ भी भाई, अब देखो, अब इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना। तो हाँ, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? स्ट्रिंग। अब बताओ, इससे भी एक स्ट्रिंग मिलेगा और इससे भी क्या मिलेगा? एक स्ट्रिंग। 2 स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो क्या इंट में आएंगे? नहीं, ये भी क्या होना चाहिए तब? स्ट्रिंग। चलो इसको हटा देते हैं। अब चलाओ, अब रन करो। 60 ABC 90 ABC। अच्छा, यहाँ पे अगर हम भेज दें क्या? XYZ, तो अब देखो क्या हो रहा है? 25 35 ABC। 25 गया किस पे? नम 1 पे। 35 गया नम 2 पे। ABC गया कहाँ? X पे। तो 25 और प्लस 35 ये तो जुड़ जाएंगे। 25 35 क्या बन जाएगा? 60। 60 जुड़ेगा X से, जो कि क्या है? स्ट्रिंग है। जब नंबर और स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? स्ट्रिंग। और हमने बताया जुड़ते क्या? वो कॉन्केटेनेट हो जाते हैं ना। 60 प्लस ABC क्या हो जाएगा? 60 ABC। तो रिजल्ट में क्या आएगा? 60 ABC। रिटर्न क्या होगा? 60 ABC। ऐसे ये जब कॉल होगा तो क्या होगा? 40 जाएगा, 50 जाएगा और क्या जाएगा? XYZ जाएगा। 40 गया किस पे? इस पे। 50 गया इस पे और XYZ गया इस पे। तो यहाँ देखो 40 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90। और 90 प्लस X मतलब XYZ भेजा है ना। तो देखो अब देखो क्या हो रहा है? 60 ABC 90 XYZ। अब देखो ये मांग रहा है ना 2 इंट 1 स्ट्रिंग। तुम कभी ऐसा मत करना, तो बताया है पहले भी, ऐसे भेज। अब देखो एरर देगा, क्योंकि ये क्या मांग रहा है? पहला और दूसरा क्या होना चाहिए? इंट, और तीसरा होना चाहिए स्ट्रिंग। तुम भेज क्या रहे हो? पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा इंट। ये गलत कर रहे हो ना। तुम जो सीक्वेंस है या जो क्रम है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, और ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? नियम एक ही याद रखो, पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी पे, तीसरे पे। 25 किस पे जाएगा? नम 1 पे। इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम ABC सोचोगे चला जाए किस पे? नम 2 पे। ABC तो क्या है? स्ट्रिंग है, और ये नम 2 क्या है? इंट है ना। तो स्ट्रिंग इंट पे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, मैं इसको याद रख लो, इसके ऊपर नोट्स बना लो, सिंपल से इसके सारे रूल्स लिख लो, है ना। हाँ बोलो। हाँ एकदम पूछो यार। आपने सब संदेह करके रख दिया। हाँ तो अच्छी बात है, संदेह रहेगा तभी तो क्लियर होगा। क्योंकि रिटर्न एंड कॉलिंग पैरामीटर सब क्लियर समझ में आ, लेकिन ये जो हमारा सेलेनियम स्टार्ट हुआ, सेलेनियम की बात ही नहीं कर रहे, बस हम तुमको ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे वो फिर ये तो हम बताइए नहीं ना, ये तो हम बताएंगे, हम तो कहा 4 क्लास बाद बताएंगे। गलत संदेह ले रहे हो, उस बारे में सोचो ही मत। वो तो बस हम तुमको दिखाना चाहते थे कि मेथड हमेशा ऐसे फालतू नहीं होते कि प्रिंट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तुम्हें लगता होगा ना यार कि क्या जरूरत है, ये कर क्या रहे हैं, ये मेथड बना के हमें मिलता क्या है? प्रिंट करा देते हैं, ये तो हम खुद ही जोड़ लें, इतना तो हम खुद ही कर लें, आखिर इसकी जरूरत क्या है? वही हम दिखाना चाहते हैं कि भाई प्रिंट की लाइन डाल दोगे तो प्रिंट कर देगा,
ऐसा कोड डाल दिया जो ब्राउजर लॉन्च करके वो कर रहा है, वो कर देगा। वो कैसे करना है वो अभी आगे बताएंगे कि कैसे ब्राउजर ऑटोमेट करना है, वो तो आगे 3-4 क्लास बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, किस पे अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है उसमें हमने तुम्हें कुछ बताया नहीं, इसीलिए तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की कि बेवजह तुम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की। बस हम तुमको दिखाना चाहते थे कि हाँ मतलब मेथड ही ऐसे ही होंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ और कोड डाल दोगे तो कुछ और करेंगे, कुछ और कोड डाल दोगे तो कुछ और करेंगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। रिटर्न के आर्गुमेंट के नियम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। चल भले चाहे तुम अंदर ऐसा कोड लिख रहे हो, चाहे प्रिंट कर रहा है, चाहे ऐसा कोड लिखो जो क्या करे, ब्राउजर लॉन्च करे, सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा, नियम नहीं बदलने वाले। तो ये बताओ आर्गुमेंट, तो इसको लेके जरा और प्रैक्टिस करो। इसलिए काम करो सब लोग, पहले नोट्स बनाओ और खुद से बनाओ, ना कहीं नेट से उठाओ ना कुछ करो। क्लास में बताया तो है। जो कंफ्यूजन होंगी भी ना तुम्हारी, जब तुम उसे लिखना स्टार्ट करोगे सोच के, तो अपने आप कुछ जो कंफ्यूजन होंगी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है मेरे ख्याल से। रिटर्न पे आर्गुमेंट पे ज्यादा से ज्यादा 6-6, 7-7, 8-8 लाइन लिखनी, बस कुछ पॉइंट्स बना के। नंबर पॉइंट एक ये है कि भैया इसमें आर्गुमेंट ऐसे भेजते हैं, इसमें ये नाम मैटर नहीं करता, टाइप मैटर करता है, जितने भेजने हैं उतने भेजने। यही सब क्या करो नियम से, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, वही पॉइंट वाइज बस लिख दो। ठीक है, तो ये सब क्या तुमने ये चीज देखी है अभी तक कि यार तुमने अभी चीज देख ली। पहले तो ये देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल होते हैं, और फिर ये देखा तुमने कि भले वेरिएबल लोकल है, भले मेथड के अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन चाहे तो हमको यहां से वहां भेज सकते हैं, है ना? तुम देख रहे हो ना, आखिर एक मेथड से वैल्यू दूसरे मेथड में जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ, एज ए पैरामीटर कॉल करके तुम एज ए पैरामीटर उसे एक मेथड देखो। अब जैसे ये कोड है, देखो जीमेल यूआरएल किसका है? मेन मेथड का ना, लेकिन ये टहलते हुए कहां पहुंच जा रहा है? ऑटोमेशन मेथड के अंदर ना। अब ये पास, ये रिजल्ट किसका है? ऑटोमेशन मेथड का ना, लेकिन ये टहलते हुए कहां पहुंच जा रहा है? मेन मेथड में। तो तुम देख रहे हो वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह, जनरली क्या लोकल वेरिएबल तो लोकल ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तुमको चाहो तो बाहर से अंदर भेज सकते हो और अंदर से बाहर निकाल सकते हो। उसका एक सेट क्या है? तरीका है। जैसे सिंपल से ऐसे समझो, जैसे वो है, मान लो जैसे मान लो तुम्हारा वो है आधार कार्ड है, तुम्हारा ही है ना, कहीं पड़ा हुआ है। अगर उसमें कुछ करेक्शन कराना हो तो कैसे जाके क्या अंदर चेंज कर देते हो? वो लोकल है ना तुम्हारे लिए, इसलिए 2 खिड़की बनाई गई है कि भैया चेंज कराना है तो इस खिड़की पे जाओ, और लेना है तो उस खिड़की पे जाओ, है ना? या इस खिड़की पे जाओ, यहां से वो अंदर वो अपना मेथड कॉल करेगा, अंदर वो चीज जो भी चेंज करने के लिए कहोगे वो क्या करेगा? चेंज करेगा। तुम बताओगे ना कि मेरा नाम ये है, ये नाम मेरा ये बदल दो, तो तुम क्या दे रहे हो? उसे पैरामीटर दे रहे हो। वो नाम तुम्हारा ले जाएगा और अंदर जाके क्या कर देगा? बदल देगा। तुम नहीं जाके बदल सकते, लेकिन हाँ बदलने का तरीका है कि नहीं है? आखिर मान लो मेरा नाम गलत छप जाए तो हम जाके उसको क्या बोलते हैं खिड़की पे कि भैया मेरा नाम सही ये है, तो अपना सही नाम उसको भेज, एज ए पैरामीटर भेजते हैं। वो आदमी अंदर जो बैठा रहता है, समझ लो वो मेथड है, वो क्या करता है? अंदर जाके उसे क्या करता है? चेंज करता है ना? तो जो मेरा नाम मेरे मन में था वो उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कैसे भाई? एज अ पैरामीटर जो सामने खिड़की है। और अंदर से कुछ चाहिए तो वो भी शायद किसी खिड़की से ही मिलता है ना? डायरेक्ट तो नहीं होता ना भाई, यही तरीका लेन देन का है ना। क्लियर है ये बात? और हमने बताया पहले लोकल वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये आर्गुमेंट और रिटर्न, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि जैसे ही मेथड से बाहर निकलते हैं सब खत्म हो जाते हैं। जब सब खत्म हो जाते हैं तो सब मेमोरी क्या कर देते हैं तुम्हारी? फ्री कर देते हैं। हाँ, गार्बेज कलेक्टर इसीलिए। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और देखो, एक जरा लिख रहे हैं यहाँ, ये क्या है? पब्लिक क्या है? ये स्टैटिक मेथड होता है, वाइड या रिटर्न करता है। अच्छा, अगर वेरिएबल होता है तो क्या होता है? वेरिएबल जब भी यूज होता है तो हमेशा वेरिएबल के साथ वेरिएबल का टाइप होता है कि नहीं होता है? जैसे लिखें इंट, और मान लो यहां लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम एज, ये मेथड नहीं है,
इसे बोलते हैं क्या, ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मेथड और वेरिएबल में क्या अंतर है, हमेशा याद रखना। वेरिएबल देखो, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये मेथड है। एक सबसे बड़ा ये अंतर होता है कि मेथड के पास हमेशा पैरेंथेसिस होते हैं। जब भी मेथड होता है तो एक ब्रैकेट लगता है कि नहीं लगता, लेकिन वेरिएबल के पास पैरेंथेसिस नहीं होती। ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल नहीं है। इसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। ये सर किसी भी मेथड में यूज हो सकता है। बिल्कुल। अब ये देखो, पहले लोकल के बारे में पता है ना। लोकल अच्छा, लोकल को लोकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोकल, उस वेरिएबल को लोकल कहते हैं जो वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लोकल। ये वेरिएबल भी, एज नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड के बाहर कर रहे हैं ना। हाँ, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर हम यहां ये लिख दें इंट एज, जो भी लिखना है लिख दें, ये जो एज है ये क्या है, लोकल वेरिएबल। किसका, ऐड मेथड। लेकिन जो ये एज दिख रहा है ये लोकल वेरिएबल नहीं है। हाँ हाँ, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल में क्या difference? वही, उसी को स्टैटिक भी बोलते हैं, उसी को ग्लोबल। ठीक है, पहली बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये लोकल वेरिएबल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए लोकल वेरिएबल नहीं है। मेथड के अंदर क्या था, लोकल वेरिएबल के, जैसे एज है, इस एज वेरिएबल को यहां यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई। एक ही रास्ता है कि एज, अगर कहीं किसी को बाहर चाहिए तो एज को क्या किया जाए, रिटर्न किया जाए, और जो कॉल करेगा वो रिटर्न को ले पाएगा। लेकिन जरा ये एज देखो, ये अच्छा एज है, मान लो यहां लिख देते हैं, सपोज करो 40। वैसे भी तो सर 0 आ जाते हैं ना। हाँ, ये देखो, इसको हटा दें, चलो इसे कमेंट कर देते हैं। ये देखो जरा ध्यान से, ये मेन मेथड है ना, ये वेरिएबल है ना, इसका नाम क्या है, एज है ना। जरा हम इसे प्रिंट कर दें, रन करें, और ये जो कोड है इसको भी क्या कर दें, कमेंट कर देते हैं। लो, अब क्या हो रहा है मेन मेथड के अंदर, एज वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ना। अच्छा, इस एज को भी प्रिंट कर लें जो उसके अंदर है, किसके अंदर, ऐड मेथड के अंदर, तो वो तो नहीं प्रिंट होगा ना, क्योंकि ये जो एज है ये क्या है, लोकल वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है ये कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है, या इसी को बोलते हैं क्या, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये तो यहां यूज नहीं हो सकता। इसे कमेंट कर दो, क्योंकि ये चलेगा, देखो एरर देगा ना। लेकिन इसको देखो जरा, आ गया 40 ना। चला क्या है, हमने रन किया है, मेन मेथड चला है। मेन मेथड में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एज, और एज में क्या है 40। आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इस वेरिएबल को जरा हम यहां प्रिंट करें, यहां भी यार तुम देख रहे हो, इस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर पा रहे हैं। हम यहां यूज करना हो तो कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, देखो ध्यान से इसको। तो ये वेरिएबल, इसीलिए वेरिएबल को क्या कहा जाता है, इसे ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, या ग्लोबल, या क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। दोनों नाम यूज करते हैं, कई बार ग्लोबल भी बोलते हैं और कई बार क्या बोलते हैं, स्टैटिक। इस वेरिएबल की क्वालिटी ये होती है कि ये पूरी क्लास के अंदर एक बार बना दो, पूरी क्लास के अंदर कोई भी इस्तेमाल करे, कोई भी चाहे तो इसको यूज कर सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्लोबल। भाई ग्लोबल चीजें क्या होती हैं, वही ना भाई। लोकल का मतलब जो मेरा पर्सनल है वो क्या है, लोकल है। जो सबके लिए है वो क्या है, ग्लोबल। बिल्कुल, जैसे यहां देखो, पहले ये देखो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। इसे कहीं भी यूज कर रहे हैं, कोई एरर दे रहा है, ये कह रहे हैं दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। नहीं, मान लो आते हैं जरा दूसरी क्लास में, कोई पाथ वाथ कुछ नहीं सेट कर,
ये देखो, मान लो एक क्लास है कौन सी, पहले तो गलत स्पेलिंग है, प्रैक्टिस नहीं होता, प्रैक्टिस होता है। इससे चलने पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है। ये देखो, हम यहां कहां पे खड़े हैं इस समय, प्रैक्टिस क्लास के मेन मेथड के अंदर।